मेरे भगवान हैं, दूसरा कोई नहीं। ये जान लेना ही मीरा ये जान गई। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त ये जान गए कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, वही परम ज्ञानी है। मैया कर दूंगो, पर याको नाम में एकांत में करूंगो, गौशाला में। कंस को पता चल जाएगा कि मैंने याको नामकरण कियो, तो या कंस को पता लग जाएगा कि देवकी को आठवों गर्भ याई छोरा है, तो आप पर और आपके छोरा पे संकट के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो मैं याको नामकरण संस्कार एकांत में करूं। चल बाबा गौशाला। गौशाला में गाय के गोबर से लीपा और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैया बोली, बाबा कुछ प्रसाद पालो। तो गर्गाचार्य जी बोले, कच्चा राशन दे दो, हम बना के पालेंगे। तो दूध, मिश्री, खीर, घी, आटा सब दिया गर्गाचार्य जी को। मैया देखो, गर्गाचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जितना ज्ञानी कौन होगा, गर्गाचार्य जी। अब उन्होंने भोजन बनाया, और भोजन बनाया, खीर बन गई, पूड़ी बन गई, साग बन गई, और पत्तल पे रखा, और अपने भगवान जी निकाले शालिग्राम जी, और भोग लगा। हे प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ। आंख बंद की गर्गाचार्य जी ने, और भोग लगा रहे, भोग आओ आओ, हे प्रभु भोग लगाओ। ओम हरि ओम ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गम शीर्षनाद्यौ, आओ प्रभु। और जैसे ही भोग लगाने का आह्वान किया, जैसे शिकायत करे। अब यशोदा मैया बोली, बाबा लाला को माफ करो, अब अगली बार मैं छोड़ा। अब मैया कस के पकड़ी लाला को, दूर ले जाए के बैठी। बाबा को फिर राशन दिया, खीर, दूध, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया। और जब बन गई पूरी, साग, खीर, बोलो कौन ज्ञानी, जो भगवान को, फिर गलत बोल रही हो मेरी, मैंने ये कब बोला कि जो भगवान को जान ले वो ज्ञानी। भगवान को आप जान ही नहीं सकते कभी बिना कृपा के, मैं ये बोल रहा हूं। गर्गाचार्य जी नहीं जान पाए, इतने बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे थे। हम जान लेंगे, आप जान लोगे। रावण नहीं जान पाया, इतना बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी कौन, परिभाषा दे दी है, बोल दो कौन, मेरी रिपीट करो। जो इतनी है दूरी विचारों की, कितनी दूर है ना मीरा हम लोगों से, अभी हम लोगों से बहुत आगे है मीरा, और हम तो मीरा से बहुत पीछे हैं। जब तक जगत को अपना मानते रहोगे पीछे रहोगे, जब जगन्नाथ को अपना मान लोगे तो आगे हो जाओ। आगे वही है जो भगवान को अपना माने, पीछे वही है तो जो संसार को भक्ति ज्ञान विरागा। तो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, सेवा करना भक्ति है, ईश्वर को अपना मानना ज्ञान है। अच्छा वैराग्य, चलो भक्ति ज्ञान की बात हो गई, अब बताएगा कौन वैराग्य किसे कहते हैं, आप बताओ। चलो वैराग्य किसे कहते हैं आप बताओ। नहीं बताएंगे, ठीक है ना बताओ। छोरा तुम बताओगे, नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या। वैराग्य भैया बताएंगे हमारे, क्या है वैराग्य। ठीक है, वैराग्य किसे कहते हैं, घर छोड़ देना। कई लोग लड़के लड़कियां आजकल क्या करते हैं पता है, बोले गुरुजी हम सब छोड़ के आ गए, हमें भगवान को पाना है, हमने सब छोड़ दिया। सब छोड़ के आए हैं पर मोबाइल लेके आए हैं।
बोले हम अपने पिताजी, अपनी माँ, अपना परिवार, घर सब छोड़ दिया, पर मोबाइल लाए हैं। वैराग्य क्या है? किसे छोड़ने को आप वैराग्य मानते हैं? जो घर परिवार छोड़ देता है वो वैरागी है क्या? घर परिवार छोड़ देने के बाद भी लोग संसार के जंजाल में फंस जाते हैं, है ना? मां से नहीं मिलते पर औरों से मिलते हैं। वैराग्य क्या है? अरे वैराग्य का अर्थ है कि छोड़ना है तो अपने भीतर के अभिमान को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, लोभ को छोड़ना, वासनाओं को छोड़ देना। जो भीतर की बुराई को छोड़ देगा वो चाहे घर के भीतर रहे, घर के बाहर रहे, जंगल में रहे या कहीं भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सही है। इसलिए त्याग किसे कहते हैं? जो भीतर के विषय और वासनाओं का त्याग कर दे वही त्यागी है। अच्छा, त्याग किसे कहते हैं? बोलो मैया। चलो अपना एक हाथ पकड़ो, दूसरे हाथ से अब छोड़ दो बस। तो आपने पकड़ा और छोड़ दिया, तो ये छोड़ दिया मतलब ये त्याग है या नहीं? छोड़ दिया, त्याग दिया। बोलो हाँ, छोड़ना त्याग है कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। ना ना, आपने इस वस्तु को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने के बाद भी आप उसी को बार बार याद कर रहे हैं। मैंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरी तो सरकारी नौकरी थी, सब छोड़ के भगवान के लिए आया हूं, सब छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो बार बार याद काहे को करता है? और बार बार याद करता है मतलब अभी छोड़ा नहीं है। बाहर से छूटी है, भीतर तो है ना। इसके लिए एक कथा है, सुनाऊं? सुनो। ये छोरा कैमरे के साथ खेल रहा है, छोरा। सुनो, छोड़ना किसे कहते हैं वो हम आपको बता रहे। त्याग। मैया, ओ मेरी मां, त्याग करके जा रही हो मेरी मां। सुनो, एक साधु थे, एक नहीं दो साधु थे और जा रहे थे भिक्षा लेने। रास्ते में एक नदी थी बड़ी सी, वो नदी में पानी ज्यादा था। एक सुंदर सी जवान सी एक लड़की वहां आई और बोली, साधु जी हमको तैरना नहीं आता, आप अपने कंधे पे हमें बिठा के पार लगा दो। वहां कोई नाव भी नहीं थी। वो लड़की उस गांव की थी, किसी काम के लिए कहीं गई थी, आज लौटी तो वहां नाव नहीं थी, पर दो साधु थे। कहा कि हमें पार लगा दो। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। साधु जी ने कहा हम सन्यासी हैं। साधु जी ने कहा कि हम सन्यासी हैं और सन्यासी स्त्री का स्पर्श नहीं करता, इसलिए हम तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते और हम तुम्हें उस पार। एक साधु ने कर दिया मना कि हम सन्यासी हैं और हम तुम्हें नहीं पार लगा सकते, क्योंकि हम स्त्री का स्पर्श करते ही नहीं। ठीक। बार वो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, भैया मैं कहां जाऊं, रात होने वाली है, यहां रहूंगी कोई
आ जाए मुझे लूट ले, कोई मुझे खा जाए, जंगली जानवर आ जाए, कोई गलत आदमी के हाथ लग जाऊं, मैं मर जाऊंगी महाराज। मुझे तैरना नहीं, यदि मैं जाती हूं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं, मैं डूब जाऊंगी। महाराज आप सन्यासी हो माना कि, लेकिन मेरे प्राण संकट में है, आप मुझे पार लगा दो। एक ने साफ मना कर दिया, ना मैं नहीं लगाता, मैं तो छूता नहीं हूं स्त्री। दूसरे बोले अच्छा ठीक आओ। दूसरे सन्यासी ने, दूसरे साधु ने अपने कंधे पर बिठाया और उसे पार लगा दिया। पार लगा दिया, वो लड़की चली गई, बात खत्म। अब लो भैया दोनों शिष्य घर आए, घर मतलब अपने गुरुजी के यहाँ आश्रम। गुरुजी के पास आए, गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? आज एक लड़की आई और बोली कि हमें पार लगा दो नदी से। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं लगाता, मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं। गुरुजी मैंने पार नहीं लगाई, लेकिन इसने कंधे में बिठाया। अब देखो वो चेला अपने गुरुजी से शिकायत कर रहा है दूसरे की, देखो गुरुजी मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं पार लगाऊंगा। इसने कंधे पर बिठाया, पार लगा दिया गुरुजी। गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी कुछ बोले नहीं। चलो चलो ऐसा करो, चलो भोजन कर लो, भोजन। अब भोजन में बैठा वो, वहां सबको सुनो, आज एक लड़की आई मेरे से बोली कि बिठाओ कंधे पर पार लगाओ। मैंने मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूं, मैं छूता नहीं हूं। इसने पार लगाया यहां बिठा के कंधे पे। अब वो सबको बताए। अब आपसे मेरा सवाल है, बताओ वो लड़की एक्चुअली किसके कंधे पर बैठी है? अभी भी किसके कंधे पर बैठी है वो? उसके कंधे पर जिसका नाम है राम। राम के कंधे पर बैठकर लड़की पार हुई। और ये जो चुगली कर रहा है इसका नाम है श्याम। अब बताओ कि किसके कंधे पर लड़की बैठी? आप लोग बताओ। लड़की को पार किसने लगाया था? राम ने। और चुगली कौन कर रहा है? श्याम। अब बताओ लड़की किसके कंधे पर बैठी है? सबने मिलकर के राम से कहा, राम तू सन्यासी है, तूने लड़की को क्यों पार लगाया, छुआ क्यों? तब उसने कहा, राम ने, गुरुजी मैं तो कब का उस लड़की को उतार चुका कंधे से, ये अभी तक बिठाए रखा है कंधे पर। उसकी मजबूरी थी, मैं नहीं उतारता तो उसे कोई लूट लेता, उसका नुकसान हो जाता। मैंने तो केवल इंसानियत का फर्ज वहां निभाया और उतार दिया। कब का उतार चुका मैं, इसके कंधे पे अभी तक बैठी है, ये नहीं उतार पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आप शरीर से छोड़ दो। छोड़ना इसका नाम नहीं है कि आपने यूं छोड़ दिया। छोड़ना उसका नाम है जिसकी आप कभी याद भी ना करें। मन में कभी आए, मन में आ रहा मतलब आपने अभी उसे मन से पकड़ रखा। एक होता है शरीर से पकड़ना, एक होता है मन से पकड़ना। बोलो हाँ। कई लोग नहीं बोलते, याद आ रही है किसी की, मतलब शरीर से तो छोड़ दिया है लेकिन अभी मन से नहीं छूटी या छूटा। होता ना, कोई चीज वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कहां रह जाता है या रह जाती है। इसलिए शरीर से छोड़ना नहीं है, असली त्याग मन से त्याग देना ही त्याग है। यह है भक्ति ज्ञान वैराग्य। ठीक है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें कथा सुनाइए, कौन सी? जो वैष्णव लोग कहा करते हैं। तब सूत जी ने कहा
कि हम आपको भागवत सुनाएंगे जो भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी, देवराज इंद्र भी भागवत सुनने के लिए तरसते हैं। एक बार सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे, इंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, बदले में कथा का अमृत हमें पिला दो। तब कहा सुखदेव जी ने, परीक्षित पियोगे स्वर्ग का अमृत? परीक्षित जी बोले हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हमें कथा का अमृत पीना है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथा क्या है? अमृत है। स्वर्ग का अमृत कोई पीता है ना, उसे क्या मिलता है? स्वर्ग। और स्वर्ग जिसे मिलता है उसे नीचे गिरना पड़ता है। लेकिन जो भागवत का अमृत पीता है अर्थात कथा सुनता है, वो कभी गिरता नहीं, वो मोक्ष पा लेता है, भगवत धाम। इसलिए स्वर्ग के अमृत से कथा का अमृत श्रेष्ठ है। बोलो हाँ मैया। क्या बोलती तू? कौन सा अमृत अच्छा है? स्वर्ग का? कथा। देवराज इंद्र को कथा सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने मना कर दी, मुझे नहीं पीना स्वर्ग का अमृत। देवराज इंद्र जाओ, देवराज चले। कथा सुनने का अधिकारी सुखदेव जी ने इंद्र को नहीं समझा, बोले आप नहीं सुनना, आप अधिकारी नहीं हैं। अच्छा एक बात बताएं मेरी मां, भगवान की कथा जो अधिकारी है वही जानता है। अब आजकल ना कितने लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी कर देते हैं, अरे भगवान है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, दिखते क्यों नहीं। ये लोग कौन हैं? ये अधिकारी लोग नहीं हैं। भगवान की कथा के, भगवान की भक्ति के ये लोग अधिकारी। सच बताएं, भगवान सबको थोड़ी चुनते हैं। चुनते हैं क्या? हाँ, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। भगवान लाखों में किसी एक को चुनते। भक्ति सबके बस की थोड़ी है। क्यों? भक्ति सरल है। हाँ, भक्ति